सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्यादायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यहरन् ममुनुस्मरन् जप्रयाति त्यजन् देहं स जाति परमां गतिः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। सकल इंद्रियर द्वार रुद्ध करी तथा मन को हृदय रे स्थिर करी पुणी सेई विजित मन द्वारा प्राण को मस्तक रे स्थापन करी परमात्मा संबंधी जोग धारण रे स्थित होई जेउ पुरुष ओं यही एक अक्षर को ब्रह्म को उच्चारण करी करी एवं ताहार अर्थ स्वरूप को मत अर्थात निर्गुण ब्रह्म को चिंतन करी करी शरीर छाड़ी प्रयाण करती से पुरुष परम गति प्राप्त हुअन्ति। एठारे सर्वद्वार को रुद्ध करवा कहले कौन बुझा जाए? श्रोतादि पंच ज्ञानेन्द्रिय और वाणी आदि पंच कर्मेन्द्रिय यही 10 इंद्रिय द्वारा विषय मान को ग्रहण करा जाए तेणु एमानंकु द्वार कहा जाए। यह व्यतीत एमानंक रहिबा स्थान को मध्य द्वार कहती। यही इंद्रिय मानंकु बाह्य विषय मानंकरु दूरे अर्थात देखिबा सुनिबा आदि समस्त क्रिया बंद करी ता सहित इंद्रिय मानंकर गोलोक मानंकु विरुद्ध करी इंद्रिय मानंकर वृत्ति को अंतर्मुख करिदेवा ही सर्वद्वार को संयम करिवा। यह को योग शास्त्र रे प्रत्याहार कहंती। एठारे हृदय केउ स्थानर नाम एवं मन को हृदय रे स्थिर करिवा कौन? नाभि और कंठ यही 2 स्थानर मध्यवर्ती स्थान जहा को हृदय कमल मध्य कहंती और जहा को मन तथा प्राण मानंकर निवास स्थान बोली ग्रहण करा जायछि ता हृदय एणे तेणे विक्षिप्त हेउथिबा मन को संकल्प विकल्प रु रहित करी हृदय रे निरुद्ध करि देवा ही ताहा को हृदय रे स्थिर करिवा। प्राण मानं को मस्तक रे स्थापन करिवा को कहिबार अभिप्राय कौन? मन को हृदय रे रुद्ध करिवा परे प्राण मानं को ऊर्ध्वगामी नाड़ी द्वारा हृदय रो ऊपर को उठाई मस्तक रे स्थापन करिवा को कहा जायछि। एपरि करिवा द्वारा प्राण मानक सहित मन मध्य सेटा को जाई स्थित होई जाए। जोग धारण रे स्थित हेबा कौन एवं जोग धारणा सहित आत्मन पद देवार अभिप्राय कौन? उपरोक्त प्रकार रे इंद्रिय मानकर संयम एवं मन तथा प्राण मस्तक रे भल भाव रे निश्चल होई जिबा ही जोग धारण रे अवस्थित हेबा। आत्मन पद द्वारा देखाई दिया जाइछि जे एठारे परमात्मा सहित संबंध रहुथिबा जोग धारण विषय कहा जाइछि। अन्य देवता दी विषयक चिंतन सहित बा प्रकृति चिंतन सहित संबंध रखुथिबा धारणा विषय नुहे। एठारे ओंकार को एकाक्षर बोली किपर कहिले एवं यह को ब्रह्म कहिबार अभिप्राय कौन? 10म अध्याय 25 श्लोक रे मध्य ओंकार को एक अक्षर बोली कहा जाइछि। यह व्यतीत ओं हेउची अद्वितीय अविनाशी परं ब्रह्म परमात्मा नाम एवं नाम ओ नामी प्रकृत रे अभिन्न बोली ग्रहण करा जाइछि। सेई कारणरु मध्य ओंकार को एक अक्षर ओं ब्रह्म कहिबा उचित हेउछि। कठोपनिषद रे मध्य कहा जाइछि एतद्धि वाक्यरंग ब्रह्म एतद्धि वाक्यरंग परम
एतद्धि वाक्यरं ज्ञात्वा जो यदिच्छति तस्य तत्, यही अक्षर ही ब्रह्म, यही अक्षर ही परम, यही अक्षर को जानी जे जहा इच्छा करे ताकू ताहा प्राप्त हो जाए। वाणी आदि इंद्रिय माने ओ मन रुद्ध हो जिबा परे तथा प्राण माने मस्तक रे स्थापित हो जिबा परे ओंकार उच्चारण किपरि होई पारिबो। एठारे वाणी रे उच्चारण करने को कहा जाई नाही। उच्चारण करने अर्थ मन रे उच्चारण करवा। एठारे माम पद कहार वाचक एवं ताहा स्मरण करवा कहले कौन बुझा जाए। एठारे ज्ञान योगी मानकर अंत काल रे प्रसंग पड़िथिबारु माम पद सचितानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्मंकर वाचक। चतुर्थ श्लोक रे एई शरीर रे अधियज्ञ मु ही अटे बोली कई भगवान जेपरी अधियज्ञ सहित निजर एकत्व देखाइछंती, सेहीपरि एठारे ब्रह्मंक सहित निजर एकत्व देखाइबाकू माम पद प्रयोग करिछंती। मनरे ओंकार उच्चारण ओ तार अर्थ स्वरूप ब्रह्मर चिंतन, एई दुई नाम एक संगे किपरि हुए। मन द्वारा उभय काम एक संगे अवश्य करि हेब। परमात्मा नाम ओं को मनरे उच्चारण करी करी ता सहित ब्रह्म चिंतन करिवारे कौनसी आपत्ति नाही। मनरे नामर उच्चारण ओ नामिक चिंतन रे बरंग सहायक हो जाए। महर्षि पतंजलि मध्य कहिचंती ध्यान काल रे सवितर्क समाधि पर्यंत शब्द अर्थ ओ तद विषयक ज्ञानर विकल्प मन रे रहे। अतएव जहांकर चिंतन करा जाए तांकर वाचक नाम ओ मनर संकल्प रे रहिबा तो स्वाभाविक। पुणी से यह मध्य कहिसंती कि तस्य वाचकः प्रणवः तज्ज प्रस्तदर्थ भावनम। तांकर अर्थ तांकर नाम प्रवण ओं, से ओं जप करी करी तार अर्थ प्रतिपाद्य परमात्मा को चिंतन करवा आवश्यक। एठारे परम गति प्राप्त हेबार अर्थ कौन? निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव रे प्राप्त हेबार अर्थ परम गति प्राप्त हेबा। या ही चिरकाल पाई गमनागमन रो मुक्त हेबा, मुक्ति लाभ करिबा, मुख्य प्राप्त हेबा अथवा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हेबा कहंती। अष्टम ठारू दशम श्लोक जाए सगुण निराकार ईश्वरंक उपासनार प्रकरण रहिछि एवं 11 रु 13 जाए निर्गुण निराकार ब्रह्मंक उपासनार प्रकरण रहिछि। एपरि भावरे एठारे दुईटी भिन्न भिन्न प्रकरण काहेकि ग्रहण करा जाइछि? जदि 6टी जाक श्लोकरु गोटिए प्रकरण बोली ग्रहण करा जाए तेबे क्षति कौन? अष्टम रु दशम श्लोक जाए कह जाइथिबा वर्णना रे उपास्य परम पुरुष को सर्वज्ञ सर्वनियंता समस्तनकर धारण पोषक पोषणकारी और सूर्य सदृश स्वयं प्रकाश स्वरूप बोली कह जाइछि। ये सब हेउछि सर्वव्यापी भगवानंकर दिव्य गुण। किंतु 11 ठारू 13 श्लोक पर्यंत प्रसंग को निर्गुण निराकार प्रसंग बोली मानिबा को आपत्ति होई पारिबा भली एठारे गोटिए हेले विशेषण दिया जाई नाही। एहा व्यतीत उक्त प्रसंग रे उपासक को भक्ति युक्त कुआ जाइछि, जहा कि भेद उपासनार द्योतक बोली द्योतक होइछि तथा तार फल
ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ସଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଭେଦ ଉପାସନାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉପାସକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ମନ ପରମ ଗତି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକରଣକୁ ଏକ ବୋଲି ମାନିନେଲେ ଯୋଗ ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ଆସିଯିବ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ଏହି 6ଟି ଯାକ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକରଣ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକରଣ ରହିଛି।